दोस्तों, आज हम मेंस की सीरीज में फिर ज्योग्राफी के एक नए प्रश्न को लेकर आए हैं और लगातार हमारी मेंस की सीरीज चल रही थी। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी मेंस के आंसर राइटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन फिर से हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से इसको लगातार चलाया जाए। तो आज फिर एक नया प्रश्न है कि तापमान के व्युत्क्रमण या तापमान का प्रतिलोम, इसी को बोलते हैं आप इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, से आप क्या समझते हैं। उसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, इससे पड़ने वाले प्रभावों की बताइए। यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? पहली बात तो आपको ये बताना है कि तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान का प्रतिलोम किसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसको परिभाषा बतानी है, परिचय देना है इसका। फिर उसकी भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है और उस पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करनी है। 3 जो है की पॉइंट इसके बनते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट में उत्तर में हम लिखेंगे कि परिचय क्या होता है। परिचय में देखेंगे सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ जाता है। ये लाइन इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि जब हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कायदे में तापमान घटना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती कि उस समय तापमान बढ़ जाता है। इसी पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है व्युत्क्रमण या प्रतिलोम। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने के तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तो आपको ये बात परिचय में बतानी है। आगे नेक्स्ट आप देखोगे कि इसी के क्वेश्चन में परिचय में हम बताने के बाद नेक्स्ट जो है आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं जो व्युत्क्रमण बनता है या प्रतिलोम बनता है, उसकी भौगोलिक दशाएं क्या है उन पे बात करते हैं। बी पॉइंट में आप देखोगे आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आप देखोगे कि जब इस तरह की परिस्थिति कब बनेगी, जब लंबी रातें होंगी तब बनेगी, स्वच्छ आकाश होगा तब बनेगी, शांत वायु और हिमाच्छादन की प्रक्रिया होती है तब बनती है ऐसी परिस्थिति। लंबी रातें जब होती है तो पृथ्वी की सतह, सभी को मालूम है कि देर तक तापमान मुक्त होता है। जिस तरीके से पृथ्वी दिन में गर्म होती है उसी तरीके से रात में देर तक क्या होता है, अपने तापमान को, टेम्परेचर को मुक्त करती है। और लंबी रातें होने की वजह से इस तरीके की तापमान प्रतिलोम की भौगोलिक दशाएं बन जाती हैं। स्वच्छ आकाश भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। स्वच्छ आकाश कैसे अहम भूमिका निभा रहा है तो देखिए, बिना किसी अवरोध के तेजी से तापमान मुक्त होता है। इसके कारण भी क्या होता है, तापमान प्रतिलोम बन जाता है। शांत वायु भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि शांत वायु में क्या होता है, शांत वायु में बाहरी जो वायु का मिक्सचर होता है वो मिश्रित नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो है हमारे इस तरह की परिस्थिति बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा का परिवर्तन और शोषण दोनों होता है, उसके कारण भी हिमाच्छादन की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये बी पॉइंट में आपने भौगोलिक दशाओं की बात कर ली, क्योंकि पहली ए पॉइंट में हम परिचय की बात कर रहे हैं तो दूसरे में बी पॉइंट में हम भौगोलिक दशाओं की बात कर रहे हैं। अब सी पॉइंट में हम देखेंगे उसके प्रभाव की बात, कि जब प्रतिलोम होगा या तापमान का व्युत्क्रमण हुआ है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हुआ है, तो उससे हमारे दैनिक जीवन पे या जो भी हमारी नेचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब बात कर रहे हैं हम उसके बारे में। देखिए, उससे सबसे पहले प्रकृति में क्या होगा, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या उनमें क्या होता है, घाटी जो बनी होती है उन घाटियों में भीषण पाला पड़ना शुरू हो जाता है। तो पर्वतीय घाटियों में भीषण पाला पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या प्रभाव होगा, दूसरा प्रभाव पड़ेगा जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जो अंगूर है, सहतूत है, इस तरह की खेती होती है, या मैदानी क्षेत्रों में दलहन की फसल होती है, वो इस तरीके की परिस्थितियों से क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अत्यधिक एकदम इस तरीके से टेम्परेचर बदलता है, तो इससे ये प्रभाव हमारे प्रकृति में देखने को मिलता है। दूसरा प्रभाव, औद्योगिक नगरों में धुआं एवं धूल के कणों के साथ मिलकर सघन कोहरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए नुकसान होता है। और ठंड पड़ने से मानव जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है और परिवहन अवरुद्ध हो जाता है। ये भी आपके लिए अहम भूमिका निभाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मनुष्य को भी प्रभावित कर रहा है और मनुष्य के जो परिवहन जो होता है उसको प्रभावित करता है। सी पॉइंट आपको ध्यान रखने योग्य है।
नेक्स्ट आप देखोगे इसी में फिर आप अंतिम पड़ाव में निष्कर्ष की बात कर देंगे कि प्रभावी जलवायु घटना होती है तापमान का प्रतिलोम। क्योंकि आपको हमने बताया था परिचय में कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद जैसे आप देखते हो हमारे मंडल होते हैं, ओजोन मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है, इस तरीके के मंडल जितने भी हैं उन मंडलों को ऊपर की तरफ जाने के बाद हमें टेम्परेचर घटना चाहिए। वो टेम्परेचर घटने के सिवाय क्या हो रहा है, कहीं पे जाके बढ़ जा रहा है, उसी को हम कह रहे हैं तापमान का प्रतिलोम। और उससे क्या क्या भौगोलिक दशाएं बनती हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और बाद में अब निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन की फरमाइश जो है हमारी यही सीरीज में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, और हमारे द्वारा जो भी आपको की पॉइंट अच्छे लग रहे हैं तो आप मेंस में उसकी सहायता ले सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि निरंतर इस तरीके की सीरीज हम नहीं चला पाए, कुछ कारणों की वजह से विलम्ब हो गया है, लेकिन आप कोशिश रहेगी कि लगातार हम अपने कार्य को करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।